इसका तुम उसको सम बना लेना। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज नॉट गिवन, ठीक है। जब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ रहता है ना, तब क्या होता है, ध्यान से सुनो। इस मेथड का एक और नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड का एक और नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, दो तरह से हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। देयर आर टू डिफरेंट वेज, ओके। नंबर वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ ध्यान से देखेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट आप जैसे निकालते थे वैसे ही रहेगा, बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब वही है कि भाई एक नॉर्मल इंसान अगर आज बिजनेस स्टार्ट करता तो कितना कमा पाता नॉर्मली, विदाउट मतलब जिस टाइप का आपका बिजनेस है उस टाइप के बिजनेस में अगर एक नॉर्मल इंसान बिजनेस स्टार्ट करता तो कितना कमा पाता, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट वर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट, अगर सम्स पे दिया होगा तभी इसको यूज करना, हाँ, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। नाउ 90% केस में इसका वैल्यू सेम ही आता है, नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक ही रहेगा 90% सम्स पे। लेकिन मान लो अगर किसी सम्स में मान लो किस कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ, नाउ मान लो कभी आपको सम्स में दे दिया नेटवर्थ 10 लाख का है और एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 लाख का है, सॉरी 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 सॉरी, मान लो किसी सम्स में आपको दे दिया टोटल एसेट 10 लाख का है और एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 लाख का है, तो 10 लाख माइनस 2 लाख नेटवर्थ कितना होगा, 8 लाख, ठीक है। लेकिन मान लो अगर उसी सम्स में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 9 लाख दिया हुआ है, तो इस केस में आप जरा देखेंगे कि नेटवर्थ तो आपका कितना निकला, 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख आया आपका नेटवर्थ का, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 9 लाख। तो उस केस में दोनों अगर अलग अलग होगा तो आप नेटवर्थ को लेंगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नेटवर्थ होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर दोनों अलग अलग हुआ तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अब इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। मान लो किसी सम्स में आपको एवरेज प्रॉफिट मैंने दे दिया 1 लाख और मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया 8 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर इज 10%। अब इस केस में अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे को आप गुडविल का वैल्यू निकालो, तो गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 8 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख बाई 10% माइनस 8 लाख। नाउ इसका आंसर निकालेंगे, 10 लाख माइनस 8 लाख, इट इज 2 लाख, 2 लाख आपका आ गया गुडविल का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इस मेथड में। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर व्हाट, नाउ इस मेथड में गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब सेम सम्स को
पिछले वाले ही सम्स को अगर हम इस मेथड में निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। अब इसको अगर हम सेम उसी मेथड में अगर निकालना चाहे, सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको इस सम से पता है 1 लाख, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये मैंने आपको जब सुपर प्रॉफिट मेथड में जब दिया था, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस गिवन, उसमें भी मैंने फॉर्मूला दिया था सुपर प्रॉफिट मेथड में, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस सम से कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। इसका मतलब नॉर्मल इंसान कमाता 8 लाख का 10%, आप कमा रहे 1 लाख, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 20,000। 1 लाख माइनस 80,000 इट इज 20,000। आपका सुपर प्रॉफिट निकल गया 20,000। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है? 20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो 20,000 डिवाइड बाई 10% आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 लाख। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करें कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में भी 2 लाख आया है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में भी 2 लाख आया है। तो इससे ये बात पता चला कि अगर नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगा, तब चाहे आप इस मेथड में निकालिए चाहे इस मेथड में निकालिए, आपका आंसर सेम आएगा। वहीं अगर मान लो नेटवर्थ अलग होता, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होता, तो इस वाले मेथड में हम लोग नेटवर्थ को यूज करते, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हैं, इसलिए दोनों का आंसर तब अलग अलग होता। बस इस पे इतनी सी बात बोली ना। आज हमारा सम्स है, इस पे एक सम्स करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 35, ये न्यू बुक में पेज नंबर 2.38 में दिया हुआ है, इस चैप्टर का लास्ट सम्स। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मिस्टर राम एंड रहीम। राम एंड रहीम के बुक्स का गुडविल हमको कैलकुलेट करना है। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड छोटा है और कंटेंट ज्यादा हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आओ देखें। सबसे पहले बोलता है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी पहला मेथड के हिसाब से हम लोग को क्या करना है? 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो हमको एक एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और क्या चाहिए हमको? 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर 2 में बोलता है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हमको उसके लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भाई सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको एवरेज प्रॉफिट तो ऊपर ही निकल जाएगा। भाई पहला इंफॉर्मेशन ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट तो पॉइंट नंबर 1 में हम निकाल चुके होंगे, ये रहा। बस सुपर, अब नेट प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आओ देखें, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमको चाहिए कि भाई कितना होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो सम्स में दिया हुआ ही रहता है। नंबर 3 में बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए, वो हम पॉइंट नंबर 2 में ऑलरेडी निकालेंगे ही। एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड। आओ आगे देखें। तो इस सम से देखिए, पॉइंट नंबर ए में आपको दिया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। आपको भाई कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सम्स में बता दिया है 7,50,000। भाई आपको 7,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता चल गया। ठीक है, और देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी सम्स में दिया हुआ है क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पॉइंट नंबर सी में दिया, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15%। सम्स में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया है, सम्स में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 15%। तो सबसे पहली बात, यहां से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जो आप निकाल सकते हैं पहले निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड सम्स में दिया हुआ है 7,50,000 मल्टीप्लाई बाई 15%।
7,50,000 इंटू 15%, इसको कैलकुलेट करेंगे। इट इज 112500, 112500, ठीक है। 1,12,500, 1,12,500, ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट तो पता चल गया, बस एवरेज प्रॉफिट अब निकालना है और कुछ नहीं निकालना हमको। आओ देखें सम्स में। नंबर बी में आपको दिया हुआ है नेट ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट ईयर्स। आपको नेट ट्रेडिंग रिजल्ट दिया हुआ है 1 2 3 साल का, ठीक है। नाउ आपको करना क्या है, इससे आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। साथ ही साथ पॉइंट नंबर डी में आपको दिया रेम्युनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस ट्रीटेड एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब ये आपको हर साल देना ही पड़ेगा, मतलब ये आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अपने प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो आओ देखें, यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट आओ देखें कितना होगा। देखिए पहला साल का प्रॉफिट कितना है, 2,25,000, 2,25,000। सेकेंड ईयर में आपको लॉस दिया हुआ है, लॉस है 187,500 का, तो लॉस को माइनस करेंगे 187,500। उसके बाद थर्ड ईयर में आपको प्रॉफिट दिया है 637,500, इसको प्लस करेंगे 637,500 डिवाइड बाई 3, ये आपका एवरेज प्रॉफिट होता है ना। नाउ इसमें से आपको माइनस करना है पार्टनर का जितना सैलरी है। पार्टनर का सैलरी कितना मिलेगा, एक पार्टनर को मिलेगा 3750 पर मंथ, तो 3750 करके एक पार्टनर को मिलेगा, तो एक महीने का कितना हुआ इंटू 2, ये एक महीने का हो गया, इसी में इंटू 12 कर देंगे तो साल भर का हो गया। इसको और कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक दो पार्टनर है ना, राम एंड रहीम। 225,000 माइनस 187,500 प्लस 637,500, टोटल 675,000 डिवाइड बाई 3, ये आएगा 2,25,000, 2,25,000 इतना दूर तक, माइनस 3750 इंटू 2 इंटू 12, 3750 इंटू 2 इंटू 12, 90,000, तो 2,25,000 माइनस 90,000, इट इज 135,000। यह आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आपका सम्स बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, आपको पॉइंट नंबर ई में दिया हुआ है एसेट दे दिया 9 लाख का, लायबिलिटी दे दिया 75,000 का, तो यहां से मेरा नेटवर्थ निकल जाएगा। नेटवर्थ इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल, हाँ यस एक्सक्लूडिंग गुडविल, ऑब्वियसली गुडविल होता तो उसको एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि गुडविल तो कैलकुलेट कर रहे हैं। 9 लाख माइनस 75,000, इट विल बी 8,25,000। तो ये आपका आ गया नेटवर्थ। अब आपको एक एक करके जो निकालना है, नंबर वन पे क्या निकालना है हमको, नंबर वन पे हमको क्या निकालना है, गुडविल। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 3 ईयर परचेज है ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा सम्स में निकाला हुआ है 135,000, तो 135,000 इंटू 3 ईयर परचेज दैट इज इंटू 3, इसको हम निकालेंगे, ये हमारा पहला आंसर हो गया। नंबर 2 गुडविल इक्वल्स टू, नंबर 2 में क्या लिखा था, हाँ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, ये रहा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 1,35,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये रहा हमने निकाल रखा है 112500। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, 135,000 112500 22,500, ठीक है ना। तो 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज 22,500 इंटू 3 ईयर परचेज। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, हाँ यहाँ पे
फॉर्मूला लिख देना पहले, उसके बाद ये कैलकुलेशन बैठाना। चलो, या तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं इसका फॉर्मूला। पहले एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट था 1,35,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इस सम्स में 3 था। इससे हमारा पहला वाला आंसर आ जाएगा। नंबर 2, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने सम्स में निकाल रखा था 22,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 गिवन है, इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नंबर 3 में क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आपका सम्स में कितना आया था? 22,500 कहाँ गया? 22,500 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है इस सम्स में, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड नंबर 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यही तो है लास्ट। नंबर 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेटवर्थ। हाँ, तो यहाँ पे जब नेटवर्थ हमको निकल सकता है तो हम नेटवर्थ को लेंगे, अगर ये नहीं निकल पाता तब कैपिटल एम्प्लॉयड को लेते। एवरेज प्रॉफिट आपका सम्स में निकाला हुआ है 13,50,000, सॉरी नॉट 13,50,000, इट इज 1,35,000 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ हमने निकाल रखा 825,000। अब एक एक करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे। वो क्लास के बाद रुको। 405,000 ये पहला वाला का आंसर आ गया। नंबर 2, 22,500 इंटू 3 675,000। नंबर 3, 22,500 डिवाइड बाई 15%, 1.5 लाख। एंड नंबर 4, 1,35,000 डिवाइड 15% माइनस 825,000। नंबर 4 इज 75,000। तो इस तरह से आपका ये सम्स कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका ये सम्स कंप्लीट हो गया।